सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, बुद्ध ने बताई बोलने की वे 8 कला जिन्हें आप सीख जाओगे फिर जो चाहोगे वही पाओगे। तो ये 8 कला कौन कौन सी है सात संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, आज मैं आपको बताने वाला हूं और बात करने की कला क्या है सात संगत जी, बोलने का सही ढंग क्या है। संतो, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में जगह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा साधन है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचाता है? वह कोई और नहीं बल्कि हमारे शब्द है संतो। जी हाँ, हमारे शब्द में इतनी ताकत होती है संतो कि वे किसी की दुनिया बदल सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं संतो, एक बार छोड़े गए तो वे गहरे प्रभाव छोड़ देते हैं। इनसे हम किसी को खुश कर सकते हैं, किसी का मन बदल सकते हैं या फिर किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं संतो, बल्कि वह एक ऐसा अस्त्र है जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है संतो। इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार कोई तलवार या फिर बंदूक नहीं होती, बल्कि हमारे अपने शब्द होते हैं। शब्दों में वह शक्ति होती है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है और जिंदगी को पूरा बदल सकती है। आपने देखा होगा कई बार एक इंसान जिसकी शक्ल सूरत इतनी आकर्षण ना होती हो, लेकिन फिर भी वह लोगों का दिल जीत लेते हैं। वह इज्जत, शोहरत और दौलत सब कुछ हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि कैसे सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। सोचिए संतो, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा होगा जो देखने में साधारण हो लेकिन लोग उसके दीवाने हों? क्या ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कभी आया है संतो कि जिसने अपने बोलने के तरीके से आपको प्रभावित किया हो? ऐसे लोग जीवन में नाम, शोहरत, इज्जत, दौलत सब कमा लेते हैं सिर्फ अपनी बातों से। आपने देखा होगा संतो, कई लोग पढ़ाई लिखाई में तो कमज़ोर होते हैं लेकिन अपनी बातों से ही कामयाबी की सीढ़ियाँ चलते जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है संतो क्योंकि वह जानते हैं कि सही समय पर सही तरीके से सही शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। याद रखिए संतो, बोलने की कला सीखने के लिए आपको किसी विशेष शिक्षक की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना होता है, अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से सही तरीके से व्यक्त करना होता है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हो संतो, तो फिर कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं रह जाती। शब्द का जादू इतना शक्तिशाली होता है कि वह रोते हुए को हंसा सकता है और हंसते हुए को रुला सकता है। यह वही जादू है जिससे नेता पूरे देश पर राज करते हैं, कलाकार पूरी दुनिया का दिल जीतते हैं और व्यापारी अपने व्यापार को शिखर पर ले जाते हैं। यह वही जादू है संतो जो हमें हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में कामयाब बनाता है। तो संतो, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हम बातों से दुनिया को कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम किसी से अपना काम करवा सकते हैं, कैसे हम किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। संतो, शब्दों की कला हर एक किसी को अपनी आनी चाहिए, क्योंकि आज के कलयुग के दुनिया में यहाँ पर अगर आपको शब्दों की कला, बोलने की कला नहीं आ रही है तो फिर आपका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है संतो। आपको सही बनना है लेकिन सीधा नहीं बनना है संतो। सही और सीधे में फ़र्क होता है। सही इंसान श्री कृष्ण जैसा होता है, राम जैसा होता है, और सीधा इंसान को तो आप जानते हो संतो। इसलिए आज जो मैं आपको 8 कलाएं बताने वाला हूँ संतो, यह आपके लिए बहुत उपयोगी है। हम सभी अध्यात्म की तो बात करते ही है संतो, रोज रोज करते हैं, लेकिन संत इस संसार में ही हमें रहकर अध्यात्म तक पहुंचाना है सात संगत जी। इसलिए हमें शब्दों की कला आनी जरूरी है। इसलिए संतो, आज मैं आपको यह 8 कलाएं बताने वाला हूं ताकि आप भी
अच्छा बोल सके, मीठा बोल सके, सही बोल सके और संसार में एक अच्छा किरदार अपना भी बने। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हम बातों से दुनिया कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम किसी से अपना काम करवा सकते हैं, कैसे हम किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की घाटी में एक बहुत ही महान बौद्ध भिक्षुक रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षुक से कहता है कि हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरुवर, आप ही बताइए कि चालाक कैसे बना जाता है। क्या आप हमें चालाक बनने के बारे में बता सकते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और उसके बाद मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके एक एक शब्द को बड़े ही ध्यान से सुनना और इसे समझने का भी प्रयास करना। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह है हमारे शब्द। फिर चाहे वह शब्द लिखे गए हो या फिर बोले गए हो, यह शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को तीरों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारे कहे गए शब्द गहरे से गहरे घाव भी भर सकते हैं और कभी कभी हमारे यही शब्द गहरे से गहरा घाव भी दे जाते हैं। सब गहरे से गहरा घाव भी भर सकते हैं और कभी कभी हमारे यह शब्द गहरे से गहरा घाव भी दे जाते हैं। हमारे शब्द में इतनी ताकत होती है कि यदि आप चाहो तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हो और चाहो तो आप अपने इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी भी बर्बाद कर सकते हो। आप चाहो तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते बना भी सकते हो और यदि आप चाहो तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते तोड़ भी सकते हो। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकते हैं और वही आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द न केवल एक इंसान को बल्कि पूरे के पूरे परिवार को भी, पूरे शहर को और पूरी तो इस दुनिया को भी बर्बाद करने की और निर्माण करने की ताकत रखता है। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी भला पहुंचे। और इसलिए मैं आज तुम्हें शब्दों के कुछ जादू के बारे में बताने वाला हूं। और अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शब्दों में भी जादू होता है? तो हाँ, अवश्य शब्दों में जादू होता है संतो, लेकिन यह दिखता नहीं है परंतु इसका असर आपको अवश्य नजर आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। शब्दों में ऐसा जादू होता है जिसे हर इंसान अपनी तरफ खींचा चला जाएगा। जो इंसान शब्दों का जादू जान गया, इससे संसार में उससे बड़ा जादू और कोई नहीं हो सकता। लोगों से बात करना, उन्हें अपने कर्मों को उनसे अपने कर्मों को मनवाना, यह एक कला है और यह कला आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए, उनके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। आप जिस इंसान को भी चाहोगे वह इंसान आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। और यह बोलने की कला सीखने के लिए आपको कोई धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस वजह से वे अपने जीवन में भी सफल नहीं हो पाते। लेकिन आपने वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे जो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कमजोर रहते हैं लेकिन बोलने की कला में वह माहिर होते हैं और वह लोग अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ियां पर चढ़ते चले जाते हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता।
बोलने की कला सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है संतो। बस जरूरत है हमें कुछ आदतों को बदलने की और साथ ही अपने नजरिए में कुछ परिवर्तन लाने की। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं संतों कि आपने शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको उससे पहले यह 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचो तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है संतों कि यह तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूँ और यह तीर मैं क्यों छोड़ रहा हूँ और इस तीर का परिणाम क्या होगा। इसलिए अगर आप भी जीवन में चालाक बनना चाहते हो संतों, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना चाहते हो संतों, तो आपको इन 8 बातों को ध्यान देना होगा। आपको इन 8 बातों को गांठ बांधनी होगी और इन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा कि हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, चालाकी से बात करने का अर्थ यह नहीं होता कि संतों कि आप स्वार्थी बन गए और किसी का गलत फायदा उठाए। हमें चालाकी से बात करनी इसलिए सीखनी चाहिए ताकि हम इससे और दूसरों का फायदा कर सके, ना कि हमें किसी का गलत फायदा उठाना चाहिए और ना ही हमें किसी को फंसाना चाहिए, बल्कि हम जितना भी लोगों से अच्छी तरीके से बात करेंगे उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और हमारी बातों को भी वह बड़े ध्यान से सुनेंगे, वह हमारी कदर करेंगे और लोगों की नज़र में इस समाज में हमारा मान शान और गौरव बढ़ेगा। इसलिए यदि आप इस समाज में रहना चाहते हो संतों, तो इस समाज के अनुसार आपको सोच समझकर चालाकी से बात करना सीखना होगा। आगे वह बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाया जाए। अगर आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा सके तो वह आपकी बात ही सुनना नहीं चाहेगा, उसे आपकी बातें बोर लगने लगेगी और वह आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा ही होगा कि आपके पास कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा कर, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलता है और ऐसे व्यक्ति पर आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही वह सामने वाला व्यक्ति आपके लिए महसूस करेगा। क्योंकि आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमाकर ही कहते हैं संतों, उन्हें सीधी बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को और भी ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाए और यही बुद्धिमानी है, क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है संतों कि वह अपनी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम है, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, अपने जीवन में व्यस्त होते हैं और आप खुद ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। जब आप किसी भी बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हो तो आप उसके लिए आधा घंटा क्यों लगा रहे हो। जितना ज़्यादा आप कहोगे संतों उतने ही सस्ते आप महसूस होगे और जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाओगे तो लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ होते हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस कराओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उनकी थोड़ी सी बढ़ाई करो, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी बढ़ाई सुनना चाहता है संतों। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वह अपनी बढ़ाई खुद सुनना चाहता है। लेकिन हाँ, बढ़ाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच के में ही उसकी बढ़ाई कर रहे हो, उसका मजाक बना रहे हो। जैसे मान लो कोई काला व्यक्ति है और आप उसे कह दो कि तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो वह आपकी बात समझ जाएगा और हो सकता है कि वह आपसे गुस्सा भी हो जाए। बल्कि आप उससे कुछ इस तरीके से बात करो कि अरे दोस्त, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, पहले कही गई बात में
उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। लेकिन जब आप उससे कहोगे कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा और उसे यह सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए पहले उन्हें वह दीजिए जो उन्हें चाहिए और फिर वह अपने आप ही आपको जो चाहिए वह देने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर बौद्ध भिक्षुक तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो, अपनी बात रखने में कभी शर्माओ मत, अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपनी बात रखने में शर्माते हैं, फिर भले ही वह उस विषय के बारे में अधिक जानकारी रखता हो, लेकिन वह लोगों से उस विषय के बारे में बात करने में शर्माता है, जिस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि इसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और वह लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाते और वह लोग आपकी ही बातों को झूठ भी समझने लगते हैं। लेकिन ऐसा होता है इसलिए आप किससे क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो यह बात समझना भी बहुत जरूरी है। और यदि आप किसी के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को रखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में ही वह शक्ति होती है संतो, जिससे लोग आपकी बातों पर पूरा विश्वास करते हैं, आपकी बातों से प्रभावित होते हैं। किंतु यदि आप अपनी बात रखने में शर्माते हैं तो आप कभी भी अपना प्रभाव दूसरे तक नहीं छोड़ सकते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखें। आगे वह बौद्ध भिक्षुक व्यक्ति को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में आपके वाक्यों में भावनाएं नहीं होगी तो वह लोगों के दिल तक कैसे पहुंचेगी। और जब आपके शब्दों में आपके वाक्य में भावनाएं जुड़ी होती है संतो, तो वह आसानी से लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है। इसलिए आपको अपनी आवाज को उसी माहौल के हिसाब से रखनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी वाक्य पर, किसी ऐसे स्थिति पर आपको दुख होना चाहिए तो आपकी आवाज में वह नमी होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वह खुशी खुशी आपकी बातें सुन सकता है तो आप उसे खुशी खुशी भी बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसके मन को शांत करना चाहिए या उसका मन शांत होना चाहिए तो आपको भी उसके मन को शांत करने वाली वाणी मतलब अपने शब्दों का, वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आवाज में नमी रखनी चाहिए जिससे उसके मन की बात, अपनी भावनाएं, आपकी भावनाएं आपके दिल तक पहुंच सके और वह आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी दिखाए। क्योंकि जब आप किसी का दर्द बांटते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है और ऐसे समय पर आपकी भावनाएं, आपके शब्द और आपके वाक्य ही अधिक महत्व रखते हैं। शब्द वाक्य सब एक ही होते हैं संतो, बस इन्हें बोलने का तरीका अलग अलग होता है। कि जैसे आप अपने पार्टनर से प्रेम करते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वहीं पर अगर आप गुस्से में यह बात कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो इन दोनों बातों का मतलब तो एक ही है लेकिन कहने का तरीका बदल गया। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं संतो, लेकिन सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना अब यही बुद्धिमानी होती है। जो अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भावनाओं को जोड़ पाता है वही लोगों के दिलों में राज कर पाता है। आगे वह बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि संतो, जब भी तुम किसी व्यक्ति से बात करते हो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें करो, क्योंकि यदि आप बात करते समय लोगों से नजर चुराएंगे, सामने वाले व्यक्ति से छुप छुप कर बात करोगे तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसा कि आप उसे कुछ छुपा रहे हैं, आप उससे झूठ बोल रहे हैं। इसलिए वह आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और ना ही वह आपकी किसी बात पर विश्वास कर सकेगा। और वहीं पर
दूसरी तरफ संतों, यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर यदि आप उसे झूठ भी कह दोगे तो संतों वह आपकी बात पर विश्वास कर लेगा और वह आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाएगा। इसलिए बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह नहीं। आगे बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति को छठी बात बताते हुए कहते हैं कि संतों, कम बोलो और काम का बोलो, अर्थात अपने बोलने के तरीके सुधार ले, ना तो बहुत धीरे बोले और ना ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलोगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलोगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे और वह आपकी बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। यदि आप बहुत चिल्लाकर बोलोगे तब भी लोगों को आपकी आवाज़ पसंद नहीं आएगी और यदि आप बहुत धीरे धीरे बोलोगे तब भी लोगों तक आपकी आवाज़ ही नहीं पहुंचेगी और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। इसीलिए अपनी बातों को स्पष्ट और साफ रखिए, अपने शब्दों को साफ रखिए, स्पष्ट रखिए ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि अक्सर यह देखा गया कि संतों, जब भी कोई इंसान बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआती 90 सेकंड यह कहते हैं कि लोग उसे सुनना पसंद करेंगे या नहीं, और यही भी बताता है कि वह व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति है या नहीं। और यदि आप 90 सेकंड तक लोगों को अपनी बातों में रोक सकते हैं, यदि लोग आपकी बातों में 90 सेकंड तक रुचि रखते हैं तो इसका अर्थ यही है कि वह लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं और वह लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। किंतु अक्सर यह भी देखा गया है कि कुछ लोग बहुत चिल्ला कर कहते हैं और कुछ लोग बहुत धीरे धीरे कहते हैं जिनसे उनके शब्द समझ में नहीं आते। इसीलिए संतों, शब्दों को स्पष्ट रखिए। आपको उतने ही आवाज़ में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। फिर सातवीं यह बात बताते हुए उस व्यक्ति को बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो। जब भी आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हो तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए अवश्य ही तत्पर रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी वह आपकी मदद ही अवश्य करेगा, क्योंकि आप बुरे वक्त में उसका साथ दिया था और वह भी बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपने अपने घर में अपने बच्चों को तो देखा ही होगा जिनका नाम बिल्कुल साफ होता है, जिनके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होता और जब उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो जैसे आप कहते हो वह बिल्कुल वैसे ही करते हैं। अब आप कोई भी काम को उनसे कहते हैं तो वह उस काम को तुरंत ही कर देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखो संतों, जिससे आपके मन को शांति मिले और आप एक सुकून महसूस कर सकते हैं। और साथ ही अपनी सोचने और समझने की क्षमता को भी बढ़ाने चाहिए साथ संगत जी। आठवीं और आखिरी बात बताते हुए बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति को कहते हैं कि इंसान को सुनने की आदत डालनी चाहिए। आपने यह तो देखा होगा कि संतों, जब भी आप कोई बात कर रहे हैं तो इस बीच में आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात काटकर आपसे कुछ और कहने ही लगता होगा। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो आपकी बातों को खुले तक ही रखते हैं, वह अपनी बातों को ही बढ़ा चढ़ाकर कहते रहते हैं। वह तो दूसरों की सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति अधिक से अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है और उनके बाद भी वह जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही ज़्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद कुछ कहता है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षुक शांत हो गया और वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षुक को धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। तो संतों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। साथ संगत जी, दास से कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा करना साथ संगत जी। और आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे। दास हर रोज
आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी है।